स्टॉक मार्केट के इतिहास में साल के पहले महीने यानी जनवरी में सबसे बड़ी एफआईआई की सेलिंग हुई है। अगर लार्ज स्केल पे देखें तो मार्केट पे जबरदस्त प्रेशर दिख रहा है, इंडेक्स भी 12% तक गिर चुका है और ओवरऑल सेंटिमेंट बेरिश नजर आ रहे हैं। अब अगर आप पोर्टफोलियो की बात करोगे तो ऐसा लगता है जैसे बियर्स ने मार्केट पे अपनी पकड़ बना ली है, लेकिन सवाल यह है कि बियर्स इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? उनको क्यों ऐसा लग रहा है कि भैया थोड़ा भी बढ़ेगा हम सिर्फ बेचेंगे? इसका जवाब सिंपल है, एफआईआई की लगातार सेलिंग उनको फुल सपोर्ट दे रही है। जब फॉरेन इन्वेस्टर दमदार सेलिंग करते हैं तो बीएस को मार्केट नीचे खींचने का पूरा पूरा मौका मिलता है। लेकिन असली सवाल है कि एफआईआई वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और अगर हां तो कब आएंगे? क्या मार्केट का प्रेशर अब भी बना रहेगा या रिवर्सल का टाइम आ चुका है? तो आज की वीडियो में हम इन सारी चीजों को कवर करेंगे, एकदम सिंपल तरीके से समझने वाले हैं ताकि आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो सके। तो यानी आज की हमारी टॉपिक में जो समरी निकली है, एफआईआई क्यों जा रहे हैं, ठीक है, पहला। दूसरा, एफआईआई वापस आएंगे या नहीं आएंगे, यह है सबसे बड़ा सवाल। तीसरा सवाल, एफआईआई कब आएंगे, राइट। और इन सवालों के बाद लास्ट में भाई वाली बात कि एक फाइनल समरी क्या बनती है, जिसको हम कवर करेंगे विद डेटा फैक्ट के साथ। जो सारे पॉइंट बताए हैं उनको कवर करने से पहले निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा देते हैं कि ये एक लो है, जहां से भैया तेजी हुई, फिर गिरा, ये लो लगाया, फिर जहां से तेजी हुई। तो यानी ये जो 22,800 के करीब का लेवल है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल है जिसपे आपको नजर रखनी है। और मार्केट भी देखो पूरा बॉक्स बना रहा है एक मेजर डायरेक्शन लेने के लिए। तो ओवरऑल भैया ये जो बॉक्स बन रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, वो भी इस सपोर्ट एरिया पे जो प्राइस एक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको इग्नोर मत कीजिएगा। साथ में यहां पर ध्यान रखिएगा कि नीचे में बैंक निफ्टी का सपोर्ट बहुत दूर है, बट बैंक निफ्टी भी एक बॉक्स ही क्रिएट कर रही है, बट ये क्या है, रेसिस्टेंस के नीचे लगातार ट्रेड कर रही है। तो ये जो रेसिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रही है प्लस ये जो बॉक्स बना रही है, ये जो लो है इस कैंडल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ये दोनों लेवल ही कुछ मेजर दिशा तय करेंगे जिस पे नजर रखनी है। बाकी पैनिक क्यों नहीं करना है, लास्ट में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से कैसे इन्वेस्ट करना है, तो मिस मत कीजिएगा। लेकिन अगर आप एक रियल इंट्राडे स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर हैं, ठीक है, तो 25 जनवरी से जो हमारी स्मार्ट मनी क्लास ज्वाइन हो रही है, इसमें 15% का डिस्काउंट है। आप क्लास ज्वाइन करके ये सीख सकते हैं। और साथ में एक गुड न्यूज़ ये है कि चूंकि आप लोग क्रिप्टो में भी ट्रेड करना चाहते हैं, तो इस कोर्स में मैं क्रिप्टो के बारे में भी थोड़ा हेल्प कर दूंगा, थोड़ा बेसिक भी और स्ट्रेटजी भी। ये एक एडिशनल है जो आपको मिल जाएगा। तो हैंड होल्डिंग भी मिलेगी, रिवीजन भी मिलेगा, स्क्रीनर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए और भैया ये डिस्काउंट का मौका ना जाए, लिमिटेड सीट है। एफआईआई ने कहां कहां दबा के माल बेचा है वो भी बता देता हूं, और अब एफआईआई की हमारी इंडियन मार्केट में ऑनरशिप कितनी रह गई है वो डेटा भी दिखाता हूं, जिससे कि जब मैं बातें बताऊंगा तो आप डॉट को कनेक्ट कर पाओगे। और आप गौर करो, अगर हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा, जहां पर हमने कल ही 7 बजे डाला था कि फर्स्ट 15 दिन में भैया दबा के बेचा है। वो तो डेटा मैंने आपको दिखाई दिया चार्ट वाला, जहां पे इन्होंने चौतरफा बिकवाली की है। लेकिन सिर्फ मीडिया ऐसा सेक्टर है जहां पे $20 मिलियन का इनफ्लो आया है, बाकी रिमेनिंग 14 सेक्टर में आउटफ्लो है, यानी पैसा बाहर जा रहा है। जहां पर फाइनेंशियल सेक्टर ने लार्जेस्ट आउटफ्लो देखा है $1.4 बिलियन का, जहां पे कैपिटल गुड्स भी उसको फॉलो करता हुआ नजर आया है। यानी फाइनेंशियल मार्केट में तो इनको, यानी फाइनेंशियल सेक्टर में इनको विश्वास नहीं है। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, आप सबको समझना है कि आपकी कहां पे पोजीशन है। उसके बाद देखो, एफआईआई ओनरशिप 16% से ड्रॉप हो गई है, लोएस्ट लेवल है 12 सालों में, 12 सालों में लोएस्ट लेवल है। और करंटली इनकी होल्डिंग है 15.7% इंडियन इक्विटी मार्केट में, जो कि 2021 में पता है कितनी थी, 21.2%, जो घटती घटती यहां पे आ गई।
है। और यहां पर जो DII है यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उनकी होल्डिंग बढ़कर 25% से ऊपर हो चुकी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो हम टेलीग्राम में अपडेट करते रहते हैं। बट अगर नहीं जुड़े हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ये ब्लू टिक है, प्लीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ऐसी बेहतरीन चीजें आपको मिलती रहती हैं जो आपको प्रूफ दिखना है। तो देखिए, एक सवाल क्या था कि FII आएंगे या नहीं आएंगे, तो इसका जवाब है वापस तो आएंगे, पर कब आएंगे ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है, जिसको आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। यानी ये वाला सवाल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इस पे आने से पहले एक नजर FII की सेलिंग डेटा पे देख लेते हैं, जो कि मैंने कहा था ना कि जनवरी में ताबड़तोड़ इन्होंने माल बेचा है, तो बाकी महीनों में भी बेचा है, वो तो आपको दिख ही रहा है कि अक्टूबर में 1,14,000 करोड़ का माल बेचा था। बट जनवरी धुआंधार है, 66,321 करोड़ का। आज 24 तारीख पे खड़े हैं, आगे आने वाले 6 दिन में और कितना माल बेच सकते हैं, तो ये डेटा 23 जनवरी का है, भूलिएगा मत। तो यहां से ये क्रिस्टल क्लियर है कि ये साल भी अभी तक तो भैया दबा के सेलिंग चल रही है। अब वापस चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट पार्ट पे। FII की सेलिंग के कारण क्या हैं, जो हमने यहां पर आपके साथ डिस्कस किया था कि भैया क्यों जा रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला रीजन है ROI का। ROI, अब आप कहोगे ROI क्या है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। FII सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करते, वो पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करते हैं। जहां उन्हें अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा वहां पैसा लगाएंगे, यही तो धंधे की बात है। आप भी तो यही करोगे। तो अब सबसे पहली प्रॉब्लम शुरू हुई अमेरिका से, यानी FOMC और फेड मीटिंग वाली। पावेल साहब ने रेट कट की बात की थी, लेकिन स्पीड कर दी कम। 2024 के लास्ट फेड मीटिंग में कहा गया कि 2025 में मैक्सिमम रेट कट होंगे। पहले कहा गया था 2025 में 4 रेट कट होंगे, अब सिर्फ 2 होंगे, वो भी श्योर नहीं है। अब रेट कट से डायरेक्ट इंपैक्ट होता है FII पे, इसको समझिए। रेट कट का मतलब है लोन सस्ता हो जाता है। तो पहले बिग अमेरिकन इन्वेस्टर 2% पे लोन लेकर इंडिया में 8 से 10% का रिटर्न कमा रहे थे। रेट ऐसे ही एग्जांपल के लिए लिया गया है, परफेक्ट नहीं है, एक समझाने के लिए। ठीक है, तो अगर रेट कट होता तो लोन लेकर और ज्यादा पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करते, पर जब रेट कट स्लो हो गया तो यह पैसा इंडिया के मार्केट में कम आने लगा। और जब अमेरिकन इंटरेस्ट रेट हाई रहेंगे तो इन्वेस्टर वहां के इक्विटी मार्केट में ही पैसा लगाएंगे, और इसलिए भी आपको सेलिंग देखने को मिल रही है। दूसरी बड़ी बात है ट्रंप फैक्टर। ये तो मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट आता है। अब अगर ट्रंप ने कॉर्पोरेट टैक्स 15% तक लाने का वादा जो किया, वो अगर निभाया तो अमेरिकन मार्केट और तेजी से ग्रो करेगा, FII वहां शिफ्ट होंगे। ठीक वैसा जैसा 2019 में निर्मला सीतारमण जी ने कॉर्पोरेट टैक्स कम किया था और इंडियन मार्केट बुलिश हो गए थे, वैसे ही अगर US में होता है तो वहां का स्टॉक मार्केट और बुलिश हो जाएगा। तो ये भी अनसर्टेनिटी है सेलिंग के पीछे। अब तीसरी रीजन है भैया रुपया वर्सेस डॉलर, राइट। इसकी बात हम कर चुके हैं पहले के वीडियो में भी, लेकिन रुपये की गिरावट से ना केवल हमारी इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, बल्कि FII के रिटर्न भी कम हो रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी अमेरिकन इन्वेस्टर ने $100 इन्वेस्ट किया, ओके, और उस वक्त था USD INR 80 का, समझिएगा USD INR 80 का, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उसकी जो दौलत हुई वो कितनी हुई, 100 को इससे गुना करोगे तो ये 8,000 रुपए होगी, बराबर। अब मान लो कि उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई और इन्वेस्टमेंट बढ़ के उसकी वैल्यूएशन हो गई 16,000 रुपए, ठीक है, क्योंकि उसने प्रॉफिट कमा लिया। तो यानी अगर ये 80 रुपए ही हमारी करेंसी है, तो ये अगर अमेरिका वापस जाएगा तो कितना लेकर जाएगा, $200, ठीक, क्योंकि वो अमेरिका का इन्वेस्टर है तो उसको अमेरिका में पैसे चाहिए। लेकिन कहानी क्या है, आज के डेट में USD बाय INR हमारा कहां खड़ा है, 90 पे खड़ा है। यानी अब पैसे का जो कन्वर्जन बनेगा वो कहां से बनेगा, 90 से बनेगा। और 90 से बनेगा तो आप क्या करोगे, 16,000 को 90 से डिवाइड कर दोगे। तो 16,000 को जब 90 से डिवाइड कर दोगे तो वो कितना पैसा घर लेके जाएगा, 177.77। यानी कहां वो $200 घर लेके जा रहा था और कहां अब लेकर जाएगा 177.77। इसका मतलब $22-23 का उसको खरे नुकसान हो गया। आई बात समझ में। तो कौन ऐसा धंधा करेगा, आप करोगे?
चौथा रीजन है कंपटीशन फ्रॉम क्रिप्टो। बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट ट्रंप के आने के बाद और स्ट्रांग हो रहा है। लास्ट 6 महीने के चार्ट देखे तो सब रॉकेट की तरह भाग रहे हैं। इस वजह से भी फॉरेन का पैसा स्टॉक मार्केट से निकलकर क्रिप्टो में जा रहा है, और सिर्फ फॉरेनर का नहीं, यहाँ पे थोड़े रिटेल वाले भी क्रिप्टो में जा रहे हैं, उसको भी मैं कवर करूंगा। लेकिन पहले मैं यहाँ पर चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए किस तरीके से भैया बिटकॉइन में तेजी हुई, किस तरीके से यहां पे तेजी हुई, दोनों बमाबम रिटर्न दे रहे हैं। तो ये सारे रीजन हुए जिसकी वजह से एफआईआई भैया दबा के माल बेच रहे हैं और इंडियन मार्केट में आपको गिरावट दिख रही है। अब जब तक ये सारी चीजें सुधरती नहीं है तब तक एफआईआई के आउटफ्लो दिखते रहेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आईएनआर का गिरना। इसको अगर सरकार ने कंट्रोल नहीं किया, यानी बजट में कुछ ऐसा नहीं किया, तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। पहले भी हमने बात की है, डॉलर इंडेक्स और इंडियन मार्केट का अपोजिट रिलेशन है, और अगर डॉलर गिरना शुरू नहीं हुआ तो ये काफी निगेटिव हो जाएगा। तो अब देखना होगा आने वाले बजट में और आरबीआई की मीटिंग में सरकार इसको कैसे एड्रेस करती है, इसके लिए कैसे कंसर्न दिखाती है। तो आई होप एफआईआई की सेलिंग की कहानी जो मैंने यहां पर प्रॉमिस की थी वो आपको समझ में आ गई होगी। जो मैंने आपको कहा था कि मैंने कवर कर लिया कि क्यों जा रहे हैं, कब आएंगे, अब इस पे आते हैं। ये सारा डिपेंड करता है बजट पे, बजट और आरबीआई, जहां पे मैंने फाइनल किया कि बजट और आरबीआई बताएगा कि रुपया मजबूत कैसे होगा, और कुछ दिनों में ट्रंप की पॉलिसी भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो वो सारे सिनारियो यानी आगे आने वाला 15 दिन से 30 दिन आपका पूरा डायरेक्शन वाला होने वाला है इस चीज से रिलेटेड। यहां पे मेरा मानना है आपको डरना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप ये समझिए मार्केट 12 से 15% तक गिरता है, जो आपके सामने गिर चुका है। कोई ऐसी वाहियात कहानी हुई नहीं है जो मार्केट को 25% की तरफ ले जाए। तो इस गिरावट में कैसे बिंदास इन्वेस्टमेंट करना है उसकी मेंबरशिप में वीडियो मैंने बना दी, आप ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हो। जब ज्वाइन करोगे तो इसमें क्या लॉजिक है इसको मैंने बकायदा समझाने की कोशिश की, और ये सारी मेंबरशिप की वीडियो है। तो लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो किस तरह की लर्निंग की है वो आप साफ देख रहे हो। तो मौका ना जाए, और इन्वेस्टमेंट तो भैया सबसे करना जरूरी है, बट कैसे करना है इससे आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आपका डर भी क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और प्यार देते रहिए।